स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे ग्रोसरी पैकेजिंग। ग्रोसरी के लिए हम एक पैकेजिंग का प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे आज, जिसमें हम देखेंगे ब्लीड, ट्रिम मार्क और जॉइंट स्पेस। इन सभी चीजों को डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह का होगा ग्रोसरी पैकेजिंग। अब आपको लग रहा होगा कि चिप्स का पैकेजिंग है। नहीं, चिप्स के पैकेजिंग और ग्रोसरी के पैकेजिंग में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि चिप्स का जो वेट होता है उससे 4 गुना ज्यादा उसकी पैकेजिंग को बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक 10 ग्राम के चिप्स के पैकेजिंग के लिए आपको 50 ग्राम का एक पैकेजिंग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको एयर टाइट भी करना होता है और वो एक हल्की फुल्की चीजें रहती हैं, उनको स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन ग्रोसरी के लिए, ग्रोसरी में आप लगा लीजिए कि दालें हो गई या फिर शुगर हो गया या फिर नमकीन वगैरह भी हो गया। नमकीन के पैकेजिंग भी इसी तरह से ही बनाया जाता है। तो इनको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता है, एक्स्ट्रा जो स्पेस होता है वो नहीं चाहिए होता है। तो आज हम जो देखेंगे ग्रोसरी 1 kg का पैकेजिंग का देखेंगे इसके प्रिंटिंग के लेआउट में। तो साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा। अगर आप बिगिनर हैं तो जो मैं साइज बता रहा हूं उसी साइज को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम साइज ले रहे हैं जी 1 kg के ग्रोसरी पैकेजिंग के लिए। विड्थ हम लेंगे 36 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर उसमें ऐड करेंगे। 1 सेंटीमीटर हम जॉइंट स्पेस के लिए ऐड कर रहे हैं। याद रखिए, बहुत से सब्सक्राइबर ये सवाल करते हैं कि सर ये एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर दिया आपने। हालांकि मैं बताता हूँ लेकिन फिर भी बहुत से सब्सक्राइबर स्किप करके देखते हैं, तो जरूरी बात जो है वो निकल जाती है। फिर बाद में कमेंट करते रहते हैं कि सर ये नहीं बताया आपने, वो नहीं बताया। हालांकि सब बताता हूं मैं। तो देखिए, टोटल जो हमारा साइज होगा 36 विड्थ में है और 1 सेंटीमीटर उसमें ऐड करेंगे। उसी तरह से हाइट में 26 और 1 सेंटीमीटर उसमें ऐड करेंगे और टोटल हमारा साइज हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइज हम लेके चलेंगे, राइट। तो सबसे पहले जी हम जाएंगे जी फाइल में और न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूं। तो ये लीजिए जी, न्यू डॉक्यूमेंट में हम आ गए। सबसे पहले आ जाएंगे प्रिंट में और सबसे पहले जी नेम जरूर दीजिए। ठीक है जी, ग्रोसरी पैकेजिंग कर देते हैं। ठीक है जी, और यूनिट आप अपने हिसाब से देख लेना, जिस भी यूनिट में आपको देखना पसंद हो। मैं ज्यादातर सेंटीमीटर में देखना पसंद करता हूँ। उसके बाद जी ओरिएंटेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लैंडस्केप और आर्टबोर्ड 1। साइज हम ले लेते हैं जी विड्थ में, जैसे कि मैंने कहा 37 सेंटीमीटर हम लेंगे और हाइट में लेंगे 27 सेंटीमीटर। ठीक है जी। नीचे आ जाए तो यहाँ पे है जी ब्लीड मिनिमम आप लेंगे, अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। ठीक है जी। तो और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो CMY के कलर मोड और रास्टर इफेक्ट में 300 ppi लेके क्रिएट कर देंगे। तो ये लीजिए जी, एक हमारा डॉक्यूमेंट के साथ एक आर्टबोर्ड चला आता है। ठीक है, सबसे पहले जी लेयर में आ जाए और लेयर में नेम जरूर देंगे। तो नेम दे रहा हूं मैं लेआउट, कुछ इस तरह से। अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये जो रेड कलर का लाइन आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, ये है जी हमारा ब्लीड। जब भी हम डिजाइन करते हैं, कुछ भी डिजाइन करें प्रिंटिंग के लायक, ब्लीड तक आपका बैकग्राउंड आना चाहिए। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। तो एक रेक्टेंगल लेंगे, इस ब्लीड के ऊपर एक रेक्टेंगल को मैं ड्रॉ कर दूंगा। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है जी, मैं इसका स्ट्रोक को खत्म कर रहा हूं और फिल को मैं दूसरे किसी कलर में ले रहा हूं। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि प्रिंटिंग के लिए अगर आप ये लेआउट बना रहे हो तो CMY के कलर मूड छोड़ के मत जाना। CMY के कलर के मूड में ही रहना, किसी दूसरे मूड को
चूज मत कर लेना। मैं इसको प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं दूसरा कोई कलर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझा सको सही से। तो मैं जी इसको रेड कर देता हूँ कुछ लाइट से, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब जी उसके बाद हमारा जो एक्चुअल साइज शुरू होता है वो यहाँ कहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले जी इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे रेड कलर के, और सबसे पहले जाएंगे हम ऑब्जेक्ट और पाथ, और यहाँ से ले लेंगे ऑफसेट पाथ। प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे आ जाएंगे। याद रखिए हमने लीड कितना लिया था, 0.3 सेंटीमीटर, तो यहाँ करेंगे -0.3 सेंटीमीटर और ओके, ठीक है जी। एक अंदर की तरफ एक और रेक्टेंगल चला आता है। मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब यहां से शुरू होता है हमारा जॉइन स्पेस, ठीक है, यहां से शुरू होगा जॉइन स्पेस। तो जॉइन स्पेस कितना लिया था हमने, याद रखिए 1 सेंटीमीटर। तो उसके लिए सेलेक्ट करके हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, पाथ और ऑफसेट पाथ, ठीक है जी। यहाँ आ गया ऑफसेट पाथ में, प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे जी मैं -1 सेंटीमीटर, इसको अगर आप ऐसे भी इसको प्रीव्यू को ऑन ऑफ करेंगे तो ये अपडेट होकर आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो इसका भी कलर मैं चेंज कर दूं इस तरह से, तो आपको समझ में आएगा। ये है हमारा एक्चुअल साइज जहां पे हमने डिजाइन करना है, ठीक है जी। ये जितना आपको ब्लू दिख रहा है ये आपका जॉइन स्पेस है, और ये जितना आपको रेड दिख रहा है ये आपका ब्लीड है। तो अब हम इसको करेंगे डिवाइड, और डिवाइड जब भी करेंगे उसको एक्चुअल साइज करेंगे, ठीक है। एक्चुअल साइज हमारा जितना ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये है जी, राइट। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, एक फ्रंट और 2 बैक। बैक साइड 2 हाफ हाफ होते हैं, एक राइट साइड की तरफ एक लेफ्ट साइड की तरफ। तो जी इसको हाफ करने के लिए सबसे पहले ये करेंगे जी, इसकी कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C Ctrl+F करेंगे, सी के ऊपर फ्रंट में ही पेस्ट हो जाता है। और इसके बाद जी इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हाफ करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टली हाफ करेंगे। ये देखिए सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, यहां तक इसको लेके आएंगे, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस करेंगे, इस ग्रीन वाले पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ हम सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे जी, इस ग्रीन वाले पार्ट को फिर से हम सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम यहां तक लेके आएंगे। देखिए यहां से पकड़ेंगे और इसको ऐसे लेके आएंगे, राइट। अब एक और ग्रीन की कॉपी करके ब्लू के दूसरे साइड में लगा देंगे, तो देखिए हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है जी। अब इसमें जरूरत पड़ेगी आपको इनर मार्जिन की। बहुत से सब्सक्राइबर कहते हैं सर इनर मार्जिन के लिए आपने नहीं बताया। ऐसा नहीं है, देखो पैकेजिंग डिजाइन में इनर मार्जिन बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं होता है। बहुत छोटा पैकेजिंग आप डिजाइन करोगे तो उसमें इनर मार्जिन के लिए आपके पास स्पेस ही नहीं बचेगा, ठीक है जी। तो इनर मार्जिन का ये ख्याल रखिए कि अगर बड़े साइज का पैकेजिंग आप डिजाइन कर रहे हो, जैसे कि ये तो 1 kg का है, इसमें इनर मार्जिन की जरूरत पड़ेगी आपको। इनर मार्जिन क्या चीज होती है, इनर मार्जिन का मतलब एक दायरा होता है जिसके अंदर आप अपने टेक्स्ट, लोगो, आइकन, QR कोड, बार कोड, ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि कटिंग में ना कट जाए या फिर आउट ना चली जाए, इसलिए उसको एक दायरे के अंदर रखा जाता है, उसको कहा जाता है इनर मार्जिन, ठीक है जी। अब इनर मार्जिन क्रिएट करने के लिए जी इस दोनों ग्रीन को शिफ्ट की प्रेस करते हैं, इस ब्लू को भी हम सेलेक्ट करेंगे। तो तीनों को सेलेक्ट करने के बाद जी हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, पाथ, और यहां से ले लेंगे जी ऑफसेट पाथ को। फिर से प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए इनर मार्जिन, जैसे कि मैंने कहा पैकेजिंग कितना बड़ा है कितना छोटा है उस पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा छोटा है तो लेने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से आपको लगाना पड़ेगा। बड़ा है तो जरूर लीजिए। अब इनर मार्जिन जब भी लेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर तक का आप इनर मार्जिन ले सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे -0.1 सेंटीमीटर इसको कर रहा हूं, ठीक है जी। ये देखिए
और ओके कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ ये एक रेक्टेंगल चला आया। ठीक है जी। ऑलराइट, तो इन तीनों को सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूंगा और मैं एक गाइड्स कर देंगे। देखिए ये गाइड्स में बदल गया, ये देखिए ये गाइड्स में बदल गया, ये भी गाइड्स में बदल गया। अब ये वाले जो रहते हैं इनको चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, इसको भी और ये और ये वाला भी। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब आ जाते हैं जी हम अपने ट्रिम मार्क पे। तो ट्रिम मार्क के लिए जी ये वाला जो पार्ट है हमारा, याद रखिए ट्रिम मार्क वहां से स्टार्ट होगा जहां से एंड होता है आपका जॉइन स्पेस। जॉइन स्पेस यहाँ पे एंड होता है, इसके बाद ब्लीड शुरू हो जाता है। बहुत से सब्सक्राइबर क्या गलती करते हैं कि ब्लीड के ऊपर ही ट्रिम मार्क ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना, यहां से लेना है आपने। ठीक है जी। तो मैंने इस वाले पर्पल वाले, इस पर्पल या ब्लू वाले इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्रिएट ट्रिम मार्क। देखिए ये ट्रिम मार्क चारों साइड में आपको मिल जाते हैं। तो अब हम क्रिएट करेंगे जॉइन स्पेस मार्क। ठीक है, जॉइन स्पेस मार्क क्या चीज होती है? देखिए बहुत से ग्रोसरी के या ग्रोसरी के टाइप के जो पैकेजिंग होता है उसके पीछे आप देखना कि जब भी उसको ज्वाइन किया जाता है उसके एक साइड में ब्लैक और व्हाइट का एक पट्टी सी चलती है। ठीक है, उसको कहते हैं जॉइन स्पेस मार्क। बहुत से लोग दोनों साइड में भी देते हैं, इस साइड में भी और इस साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में रहता है। ठीक है, ऊपर की साइड में उसको नहीं लगाते हैं। तो या बहुत से लोग साइड में, एक साइड में भी देते हैं। अब उसका फायदा ये है कि जी जब भी दोनों पार्ट को ज्वाइंट किया जाएगा उसके बाद एक साइड में उसको फोल्ड किया जाता है। ठीक है, जिस साइड में ब्लैक एंड व्हाइट का जो वो मार्किंग रहेगा उसी साइड में उसको फोल्ड किया जाता है। ठीक है, ताकि जो डिजाइन है, या जैसे कि एक डिजाइन यहां से चलता हुआ आ रहा है, वो घूमकर पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो अजीब सा ना लगे, वो जो जॉइंट आ रहा है वो डिजाइन के बीच में आकर अजीब सा ना लगे। ठीक है जी। तो इसीलिए कुछ इस तरह से एक जॉइंट मार्किंग किया जाता है, जॉइंट स्पेस मार्किंग। तो उसके लिए जी मैं इसी को पकड़ के इधर लेके आऊंगा। देखिए ये जो हमारा ब्लू वाला है इसको पकड़ के यहां लेके आएंगे। ये देखिए जहां से हमारा इनर मार्जिन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, इसको मैं कर देता हूं जी यहां से वाइट। राइट, इसकी एक कॉपी और करेंगे तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और मैं यहां से जी इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, इसको ब्लैक कर देते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे, और उसको पकड़ के यहां तक लेके आएंगे। याद रखिए ये जो ब्लैक वाला है ये ऊपर वाली जो जॉइंट स्पेस जा रहा है इसके बराबर होना चाहिए। देखिए यहां तक आ रहा है। ठीक है जी, इसी की एक कॉपी करेंगे और इस व्हाइट वाले के साथ बॉटम में इसको अलाइन कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से लोग एक ही साइड में देते हैं, बहुत से लोग दोनों साइड में भी देते हैं। अब दोनों साइड में देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कोई डिजाइन आप ऐसा बना रहे हो जो कि सीमलेस है, सीमलेस एक डिजाइन बना रहे हो आप। ठीक है, अब सीमलेस जो डिजाइन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, घूम के पीछे से फिर यहां आ रहा है। अब जहां से ज्वाइंट होगा वो बड़ा अजीब सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, गंदा सा लगता है। तो इसीलिए एक साइड में उसको फोल्ड किया जाता है। राइट, तो आप चाहो तो इसको दोनों साइड में भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, या फिर किसी भी साइड में लगा सकते हो। जिस साइड में उसको फोल्ड करना है उसी साइड में उसको लगाना है। ठीक है जी, तो मैं ये कर रहा हूं कि जी मैं एक ही साइड में इसको रख रहा हूं। और उसके बाद जी ये जो हमारा बैकग्राउंड है, याद रखना इसको लेआउट वाले लेयर में कभी मत रखना। मैं इसको कट कर देता हूं यहां से, और ये हमारा लेआउट वाला लेयर हो गया। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे एक डिजाइन वाला लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और उसको मैं एक स्टेप नीचे लेके आ रहा हूँ। याद रखिए जो भी इस तरह के पैकेजिंग हम डिजाइन करते हैं उसमें जो लेआउट का लेयर होता है उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है और उसको लॉक भी करके रखिए। ठीक है, और बैकग्राउंड को मैं नीचे डिजाइन वाले लेयर में पेस्टिंग प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए, और बैकग्राउंड को रेड मत रखना, मैं हमेशा इसको व्हाइट रखता हूँ।
कुछ इस तरह से ये ग्रोसरी पैकेजिंग का लेआउट आज हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल लेके एक बार फिर से आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।